अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन के साथ साथ पिंटेक्स डालना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने शर्ट की कटिंग पहले से करके रखी हुई है और बुकरम पे गला काट के कपड़े पे चिपका के रखा हुआ है। साथ मैंने ये लेस लगानी है फ्रंट साइड पे। गले के ऊपर से चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच, इसकी गहराई है 6 इंच, नीचे से पट्टी की लंबाई है 5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। ये मैंने कटिंग करके कपड़े पे चिपका लिया है। अब पिंटेक्स में किस तरह से डालूंगी ये देखें। सेंटर से मैंने एक 11 इंच का निशान लगाया है। 11 इंच पे ये निशान लगाने के बाद अब इस निशान से नीचे मैं 3-3 इंच के 3 निशान लगाऊंगी। टोटल मैंने 4 क्रीज लाइन बनानी है। ये देखें 3-3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह एक साइड पे निशान लगाने के बाद अब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। ऊपर से 1 इंच छोड़ के 3 इंच का निशान पहले 1 इंच पे मैंने लगाया है। अब देखिए 3-3 इंच के उसी तरह से जिस तरह से दूसरी तरफ निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी मैंने लगा लिए हैं। अब ये निशान आमने सामने जो है इनको इस तरह से रख के मैं इस्त्री करूँगी और एक क्रीज लाइन बनाऊँगी। ये देखिए पहला निशान एक तरफ का और दूसरी तरफ का आपस में मिलाए हैं। अब दूसरा निशान इसी तरह से चारों निशान मैं आपस में इस तरह से मिला लूँगी। इस तरह से पिंटेक्स डालने का ये आसान तरीका है। इस तरह से जब पहले क्रीज लाइन बन जाती है फिर आपको बाद में सिलाई लगाने में आसानी रहती है। ये देखें अब ये निशान पहले से लग गए हैं। अब मैं जब इसकी सिलाई करूँगी तो मुझे आसानी होगी। अब गले के साथ मैंने लूप्स लगाने के लिए ये कपड़ा लिया है तिरछा और इसकी मैंने एक सिलाई लगा ली है। एक पाँव का गैप दे के ये देखें, ये आपने तिरछा कपड़ा ही लेना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए कटिंग कर ली है। अब बाद में मैं इसके लूप्स बना लूँगी। गले के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से बुकरम के ऊपर। ये सिलाई लगाने के बाद जो साइड का कपड़ा है उसको भी मोड़ लूँगी और उसके ऊपर भी सिलाई लगाऊँगी। जो मैंने पहले बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है वो सिलाई लगाना ज़रूरी है क्योंकि उससे बुकरम कपड़े से उखड़ता नहीं है। अब ये देखिए मैं अच्छी तरह से सारा कपड़ा सिलाई में कर रही हूँ। इसके जो किनारे हैं इधर मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए। इसी तरह से पूरे गले की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं लूप्स बनाऊंगी। जो मैंने पट्टी तैयार की थी सुई और धागे की मदद से। ये देखें तरीका आप देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ। लूप्स वैसे तो आप जो बनी हुई डोरी मिलती है उसके भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप कपड़े के बना के लगाना चाहती हैं तो उसके लिए ये मैंने आपको आसान तरीका बताया है। इस तरह से लूप्स सफाई से भी बनते हैं और कपड़े के साथ के लूप्स अच्छे भी लगते हैं। ये देखें अब ये सारा इस तरह से मैं सीधा करूँगी और बिल्कुल बारीक लूप्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपका कपड़ा पतला है बारीक है तो उसके लूप्स आप आसानी से बना लेंगी, लेकिन अगर आपका कपड़ा मोटा है तो फिर उसको आपको सीधा करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरह सुई से करने के बाद आप इस कपड़े को खींचती जाएं। जो अंदर वाला कपड़ा है वो बाहर की तरफ सीधा होके निकलता जाएगा। ये देखें डोरी बन गई है। अब इस डोरी को मैं पीसेज में कट कर लूँगी जितने मुझे चाहिए। अब मैं गले के सेंटर में कट लगा रही हूँ। जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके सेंटर में लूप्स देके मैं 2-2 इंच के काट रही हूँ। आपने अगर बड़े बनाने हैं तो फिर आप इसके बड़े पीसेस कट करें। बिल्कुल बराबर बराबर काटने हैं ये सारे। उसके बाद अब मैं पिंटेक्स की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए जो पहली मैंने क्रीज बनाई थी उसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे 4 क्रीज लाइन मैंने बनाई थी। 2 क्रीज लाइन पे मैं पिंटेक्स बनाऊँगी और 2 पे मैं लेस लगाऊँगी। देखिए जो गले के साथ पहली क्रीज लाइन है उस पे मैं पिंटेक्स बना रही हूँ और जो दूसरी वाली है उस पे लेस लगाऊंगी।
पिंटक्स की सिलाई आपने बिल्कुल एक जैसी लगानी है। अगर आप किनारे किनारे पे लगा रही हैं तो बिल्कुल किनारे पे लगाएं। अगर किनारे से थोड़ा सा गैप दे के लगा रही हैं तो फिर सारी सिलाई वैसे ही लगाएं। अब देखिए पहला पिंटक्स मैंने बना लिया है। अब दूसरी क्रीज़ लाइन छोड़ के मैं जो तीसरी क्रीज़ लाइन है उस पर एक और पिंटक्स बनाऊंगी। सेंटर की मैंने तब छोड़ी है, यहाँ पे मैंने लेस लगानी है। अगर आप लेस वगैरह नहीं लगाना चाहती तो फिर आप सारे पिंटक्स बना लें, लेकिन अगर आपने लेस लगानी है तो फिर एक पिंटक्स बनाएं और एक लेस लगाएं। ये देखें, इस तरह से 2 पिंटक्स के सेंटर में मैंने लेस लगाई है। ये देखिए अब 3 तैयार हैं और चौथी क्रीज़ लाइन पे अब मैं लेस लगा रही हूँ। इस तरह से जब आप पहले से क्रीज़ लाइन बना लेती हैं तो फिर आपको बाद में सिलाई करने में आसानी रहती है। अब देखिए सेंटर में इसका किस तरह से बना रही हूँ। आपने यहाँ पे लेस को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना और सेंटर से आपने लेस की शेप को गोलाई में नहीं करना है। जिस तरह से आपका पिंटक्स वी शेप में आ रहा है आपने लेस को भी बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। अगर आप लेस को गोलाई में लगाएंगी, पिंटक्स आपका वी शेप में होगा तो इस तरह से डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने लेस को ध्यान से लगाना है वी शेप में। ये देखें अब फ्रंट का सारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब मैं इसके साथ गले को अटैच करूँगी जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इनके सेंटर देखिए बिल्कुल एक सीक्वेंस में आए हैं। अब गले के साथ मैं लूप्स लगा रही हूँ। पहले मैंने सारा गला तैयार करके रखा हुआ था, अब लूप्स में गैप दे के लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल साथ साथ जोड़ के भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपने गैप देना है तो फिर आप ये बात का ख्याल रखें कि आपने लूप्स में बराबर फासला देना है। मैंने टोटल 6 लूप्स लगाने हैं। एंड से मैं थोड़ा सा गैप दूंगी क्योंकि बिल्कुल एंड पे मैंने नहीं लगाना। इसके बाद ऊपर से जो फालतू डोरी निकल रही है उसको मैं काट के बराबर कर दूंगी। अब मैं गला शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। पिन अप मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैं सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ किनारे पे। ऊपर से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है सिलाई और उसके बाद जो सेंटर में पहले से सिलाई लगी हुई है ये सिलाई उसके ऊपर लगानी है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये एक साइड सिलाई लगाई है दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी तरह से लगाऊंगी। ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो कपड़ा है फालतू वो मैं काट रही हूँ। ये कपड़ा काटने के बाद ऊपर कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाना ज़रूरी है और उसके बाद सेंटर का कट। इसको अब मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको मैं इस्त्री कर लूँगी। किनारे आपने इसकी अच्छी तरह से निकालने हैं। ये देखिए ये कपड़ा अंदर चला गया है। अब मैंने इसको सीधा करके इस्त्री कर लिया है। ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड है। अब मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी सीधी तरफ। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। ये सिलाई ऊपर की लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद जो नीचे वाली सिलाई है वो मैं हाथ से लगाऊंगी। देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से बटन्स लगा लिए हैं और डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।